हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 37, ठीक है। और डेट क्या है हमारी 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का नाम आएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं वाच्य। तो बच्चों, वाच्य जैसे कि हम प्रीवियस वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत हमने जाना है कि वाच्य आखिरकार होता क्या है। बट कोई नहीं, डोंट वरी। जो बच्चे भूल चुके हैं, जिन बच्चों को नहीं पता, कोई बात नहीं, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं बताऊंगी वाच्य क्या होता है, देन हम वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जान लेते हैं वाच्य होता क्या है। तो बच्चों, वाक्य के जिस रूप से हमें यह पता चले कि यहाँ पर भाव प्रधान है या फिर कर्म प्रधान है या फिर कर्ता प्रधान है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम वाच्य बोलते हैं। यानी कि जिस भी सेंटेंस से हमें ये पता चले कर्ता यानी कि जो कार्य कर रहा है वो प्रधान है, या फिर कोई भाव यानी कि फीलिंग्स प्रधान है, और या फिर कोई कर्म जो कार्य किया जा रहा है वो प्रधान है, तो उसको हम वाच्य कहते हैं, ठीक है बच्चों। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजीस्ट लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। तो चलिए पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रक में आपने वाच्य को समझा एवं उसका अध्ययन किया। आइए आज हम वाच्य रूपांतरण का अभ्यास करते हैं। दिए गए वाक्यों के लिए निर्देश अनुसार वाच्य रूपांतरण का उचित विकल्प छाटिए, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट आपका क्वेश्चन लिखा है, शांशक बाजार जाता है। या तो आपको क्या करना है, इसको कर्मवाच्य में कन्वर्ट करना है बच्चों। तो फर्स्ट आपका लिखा है ऑप्शन, शांशक बाजार नहीं जाता। सेकंड आपका शांशक के द्वारा बाजार जाया जाता है। और थर्ड आपका शांशक से बाजार नहीं जाया जाता। और लास्ट है बच्चों आपका शांशक बाजार कब जाएगा। तो बच्चों, इसका ऑप्शन आपका सेकंड जो है यानी कि खा, वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। मीन्स क्यों? क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस में के द्वारा या फिर के से द्वारा जहाँ पर भी आता है तो उसको हम कर्मवाच्य मानते हैं। जहाँ पर भी आपको के द्वारा या फिर से द्वारा दिखे तो हम उसको कर्मवाच्य बोलते हैं। जिसके हमने सेकंड सेंटेंस पढ़ लेते हैं, शांशक के द्वारा बाजार जाया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा कर्मवाच्य। नेक्स्ट लिखा है आपका, आकांक्षा के द्वारा परीक्षा की तैयारी की जा रही है। तो ये क्या होगा, हमारा कर्मवाच्य है। तो अब हमें इसे कृतवाच्य में चेंज करना है। तो कृतवाच्य में चेंज कर लेते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन आपका लिखा है, आकांक्षा परीक्षा की तैयारी कर रही है। सेकंड आपका, आकांक्षा परीक्षा की तैयारी नहीं करती है। थर्ड ऑप्शन आपका, आकांक्षा से परीक्षा की तैयारी नहीं की जा रही है। और लास्ट ऑप्शन आपका, आकांक्षा परीक्षा की तैयारी कभी नहीं करती। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका का, आकांक्षा परीक्षा की तैयारी कर रही है, ठीक है। क्योंकि हमें इसके अंदर कृत को प्रदान करना है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मैं नहीं गाता हूँ, तो इसको हमें भाववाच्य में बदलना है। मीन्स भाव को इसके अंदर प्रदान करना है। मीन्स जो गाता है, फीलिंग है, उसको हमें इसके अंदर क्या करना है, प्रधान बनाना है। तो जैसे कि आपका फर्स्ट ऑप्शन लिखा है, मेरे द्वारा गाया जाता है। सेकंड ऑप्शन लिखा है आपका, मुझसे गाना गाया जाता है। थर्ड ऑप्शन लिखा है आपका, मुझसे गाया नहीं जाता। और लास्ट ऑप्शन लिखा है, मैं गा नहीं सकता। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, गा, मुझसे गाना गाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं 4 पे। कलाकार मूर्ति गढ़ता है, तो आपको इसको बदलना है क्रमवाच्य में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको लिखा है, कलाकार मूर्ति नहीं गढ़ता। सेकंड ऑप्शन आपका, कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। थर्ड ऑप्शन आपका, कलाकार से मूर्ति नहीं गढ़ी। और लास्ट ऑप्शन आपका, कलाकार से मूर्ति गढ़ी नहीं जाती। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा बच्चों, हमें इसको क्रमवाच्य में चेंज करना है। तो बच्चों, इसका ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ लिखा आपका, बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए कृतवाच्य में बदलिए। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका, बच्चों द्वारा चित्र नहीं बनाए गए। सेकंड ऑप्शन लिखा है, बच्चे चित्र नहीं बनाते। थर्ड लिखा है आपका, बच्चे ने चित्र बनाया। लास्ट लिखा आपका, बच्चों ने चित्र क्यों बनाया। तो इसका ऑप्शन गा जो है आपका बच्चों करेक्ट हो जाएगा, बच्चों ने चित्र बनाया। चलो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आपका 6th, अपनी पसंद के 5 वाक्य लेकर उन्हें वाच्य के तीनों भेद में बदलिए। तो आपने क्या करना है, 5 ऐसे सेंटेंस लेने हैं जो कर्म, कृत और भाव तीनों में चेंज करना है। तो उसको चलिए लिख देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम कर लेते हैं, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो कृतवाच्य का पहले सेंटेंस आप लिखेंगे, कलाकार मूर्ति गढ़ता है। और कर्मवाच्य हमारा हो जाएगा, कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। नेक्स्ट आप लिखेंगे, वह पत्र लिखता है। सेकंड आप लिखेंगे, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। थर्ड आपका है, प्रशांत ने पुस्तक पढ़ी। और इसका आप लिखेंगे, प्रशांत द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। फोर्थ लिखना आप, दादी कहानी सुनाएंगी। और इसका लिखना आप, दादी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी, ठीक है। और फिफ्थ आपका, मैं व्यायाम करता हूँ। कर्मवाच्य में आप लिखेंगे इसका, मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है। अब हम इसका भाववाच्य में भी बदल लेते हैं। तो भाववाच्य में आप लिखेंगे, कलाकार से मूर्ति गढ़ी नहीं जाती। सेकंड लिखेंगे आप, उससे पत्र नहीं लिखा जाता। थर्ड लिखेंगे आप, प्रशांत से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती।
फोर्थ देखेंगे आप, दादी ने कहानी नहीं सुनाई। फिफ्थ लिखना आप, मुझसे व्यायाम नहीं किया जाता। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएंगे आपके 5 सेंटेंस। तीनों हमने वाच्यों में कर लिए हैं, क्रम कृत भाव। ठीक है बच्चों, एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और आपने वर्कशीट को शेयर ज़रूर करना है बच्चों। और अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको हर बार बोलती हूँ, प्लीज़ 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 पूछा कीजिए, अपनी क्वेरीज़ को क्लियर किया करिए। और मेरी इंस्टाग्राम ID भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है बच्चों। अदरवाइज़ आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, DM कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।